बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूँ सलमान मिर्ज़ा और हुजूर वाला आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। वीडियो देखने के लिए आप सभी ने वक्त निकाला है। हुजूर वाला वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन इस दुआ के साथ कि आप जहाँ हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब, सऊदी अरब में हर साल पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक से लोग उम्रा करने की गर्ज से, हज करने की गर्ज से हज़ारों की तादाद में उम्रा ज़ायरीन, हज ज़ायरीन सऊदी अरब जाते हैं। लेकिन सऊदी अरब जाने से पहले कुछ बातों का ख्याल ज़रूर रख लीजिएगा, क्योंकि सऊदी अरब की तारीख में पहली बार गालिबन ऐसा हुआ है कि एक ही रोज़ में 24 घंटे के दौरान 4 लोगों के सर धड़ से अलग कर दिए गए, जिसमें से 2 सऊदी बाशिंदे थे और 2 जो है गैर मुल्की थे। उन्होंने किसी किस्म की भी रहम इन पर बर्ता नहीं किया, इन्होंने किसी किस्म की इनको रियायत नहीं दी जो गैर मुल्की आए हुए थे, उम्रा करने की गर्ज से आए हुए थे, क्योंकि उन्होंने कुछ पैरामीटर्स अब डिसाइड कर लिए हैं। मोहम्मद बिन सलमान की जो हुकूमत है उन्होंने डिसाइड कर लिया कि जनाब जो ये पैरामीटर्स हैं इस पर आप पूरा नहीं उतरेंगे। आप किसी भी मुल्क से क्यों ना ताल्लुक़ रखते हो, आप उम्रा करने के लिए आए हो, आप हज करने के लिए आए हो, आप अकामा पर आए हो, आपका सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा अगर आपने सऊदी सरजमीन के ऊपर इस तरह का घिनौना जुर्म सरजद किया तो। और मैं आपको फिर एक और बात बता दूँ, कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे ये जुर्म जो है वो जानबूझकर हो जाता है और कुछ इस जुर्म का शिकार हो जाते हैं। अभी पिछले दिनों मैंने आपको बताया था कि जनाब पाकिस्तान से 2 ख़वातीन जा रही थी और इन दोनों ख़वातीन को कराची एयरपोर्ट पर ही रोक लिया गया था, क्योंकि पता चला कि जनाब ये उम्रा करने के लिए तो जा रही हैं, उम्रे की गर्ज से जा रही थी, इनके पास टिकट भी था, रिटर्न टिकट इनके पास नहीं था, और दूसरा इनके पास एक भी रियाल वहाँ पर मौजूद नहीं था, क्योंकि इनको खर्च तो करना है ना, लेकिन एक भी रियाल इनके पास मौजूद नहीं था। पहले मैं आपको तफसील बता दूँ, जिन 4 लोगों के सर धड़ से अलग किए गए हैं, सरेआम सर धड़ से अलग किए गए हैं, इनका सर कलम किया गया है। इनमें 2 सऊदी बाशिंदे हैं, जिनमें से एक का नाम मुराद बिन अब्दुल करीम है और इसने कत्ल की वारदात की थी। इसने एक शख्स को कत्ल किया था जिसका नाम है अब्दुल रहमान। इसका केस चलता रहा, ट्रायल कोर्ट ने फैसला दिया, उसके बाद अपील पे गए, अपील भी रिजेक्ट हुई और उसके बाद ऐवान शाही से ये फरमान सादिर हुआ कि जनाब इसकी अपील मुस्तरद की जाती है और इसका सर धड़ से अलग कर दिया गया। दूसरा भी सऊदी बाशिंदा था, लेकिन 2 जो शहरी थे जो गैर मुल्की थे, मतलब वो सऊदी बाशिंदे नहीं थे, गैर मुल्की थे, सऊदी अरब में आए हुए थे, उनमें से एक का नाम मोहम्मद खालिद आदिल यूनिस। ये 2 शहरी हैं, जिनमें से एक का नाम है मोहम्मद खालिद और दूसरे का नाम है आदिल यूनिस। ये दोनों क्या करते हुए पकड़े गए? बेसिकली इनको सऊदी एयरपोर्ट पर पकड़ा गया। जब इनको सऊदी एयरपोर्ट पर पकड़ा गया तो इनके जो बैग्स थे उनमें से मनशियात बरामद हुई। इनमें से एक शख्स ने ये बात बोली कि मनशियात से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है और मैं तो किसी के लिए यहाँ पर सामान लेकर आ रहा था। अब मेरे ख्याल से शायद आदिल यूनिस ने इस बात को तस्लीम किया था कि ये सामान मैं किसी के लिए लेकर आ रहा था। जैसे आप लोग जाते हैं ना, आप लोग सऊदी अरब जाते हैं, अच्छा सऊदी अरब में लोगों की फैमिलीज़ मौजूद होती हैं, लोग कहते हैं यार आ रहे हो तो ये सामान हमारे लिए लेते आ जाना, या हमारी फैमिली से सामान लेते हुए आ जाना। मैं आपको फिर ये दरख्वास्त कर रहा हूँ, अपनी आँखें अपने माथे पर रख लें। इस तरह के मामला आप दुनिया का हर इंसान का कोई ना कोई काम कर दें, उसकी मदद कर दें, लेकिन जब भी आप इंटरनेशनल ट्रैवलिंग करें और कोई कहे कि यार मेरे लिए सामान लेकर आ जाओ, मना कर दीजिए। जितना अच्छा दोस्त क्यों ना हो, जितना अच्छा रिश्तेदार क्यों ना हो, भाई या बहन क्यों ना हो, क्योंकि आपको नहीं पता होता, वो भी जानबूझ के आपको फंसाने की कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन हो सकता है कि उन्होंने जो सामान उसके अंदर रखा हो उनको भी नहीं पता हो ये ममनूआ अशिया हो। अब हुआ ये कि इन दोनों को जब एयरपोर्ट पर पकड़ा गया तो ये मनशियात मोहम्मद आदिल के पास से, खालिद के पास से मनशियात बरामद हुई। उसको तो जनाब उसी वक्त गिरफ़्तार करके जेल भेज दिया गया, उस पर केस चलता रहा। अच्छा, खालिद ये जो आदिल यूनुस है, इसके बैग से जो चीज़ें बरामद की गई थी वो ममनूआ अशिया थी, वो डायरेक्ट मनशियात नहीं थी, लेकिन ये ममनूआ अशिया थी। अब उनसे पूछा गया कि जनाब ये आपकी हैं या नहीं, उसने कहा भाई ये मेरी नहीं है, मैं किसी के लिए सामान लेकर आ रहा हूँ। लेकिन जब भी वो केस चलता है, केस में वो साबित नहीं कर सका, क्योंकि जिसके लिए वो सामान लेकर आ रहा था उसने वो तस्लीम करने से इनकार कर दिया कि भाई मैंने तो ऐसा कोई सामान मंगवाया नहीं, ये तो इस गर्ज से आ रहा था और मैंने कहा था मैं इसको अकोमोडेट कर दूंगा, आपको होटल में रहने की ज़रूरत नहीं होगी, मैं आपको अपने घर पे रख लूँगा, मेरी इतनी इससे सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग हुई थी, इसके अलावा और कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं। यानी उसने अदालत के अंदर झूठ बोल दिया। अब हुआ ये कि फिर ये आदिल यूनिस ज़ाहिर सी बात है इस बात को साबित नहीं कर सका कि ये सामान उसका नहीं है और उसको फिर फांसी की सज़ा सुनाएगी, मतलब उस पर हद नाफिज कर दी गई, फांसी तो नहीं होती वहाँ पर, हद नाफिज कर दी गई और चारों को एक ही दिन इनके सर धड़ से अलग कर दिया और इनकी बाकायदा वीडियोज़ मौजूद हैं।
बड़े दर्दनाक किस्म के मनाजिर हैं। मैं यहाँ पर तो वीडियो दिखा भी नहीं सकता, थंबनेल पर मैंने एक तस्वीर लगाई होगी और आपने देख ली होगी, वरना इतने दर्दनाक किस्म के मनाजिर होते हैं। अब आपको पता है सऊदी अरब बेसिकली कर क्या रहा है। सऊदी अरब में जब भी पाकिस्तानी जा रहे होते हैं, वहाँ पर बेशतर पाकिस्तानी ऐसे होते हैं जो कि उम्रा करने के लिए जाते हैं, हज करने के लिए जाते हैं, हज करते हैं, उम्रा करते हैं, वापस आ जाते हैं, इबादत करते हैं, वापस आ जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके नीयत के अंदर ही फतूर होता है, मतलब वो ये चाहते हैं कि हम वहाँ जाएं तो 4 पैसे कमा लें, हम बिज़नेस भी कर लें, हम यहाँ से सामान ले जाएं, वहाँ पर बेच दें, हम भीख मांगना शुरू कर दें, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। अल्लाह के घर जाके अगर कोई इंसान किसी इंसान से हाथ फैला के भीख मांग रहा है तो सोचिए उसकी बदकिस्मती कितनी होगी, किस कदर उसकी बदकिस्मती होगी कि वो अल्लाह के घर में किसी और से हाथ फैला के भीख मांग रहा है। अल्लाह के ख़जानों में किसी चीज़ की कमी है क्या? अल्लाह से दुआ करनी चाहिए, या अल्लाह जितनी तेरी शान है उतनी तुम हमें मालो दौलत अता कर, जितना तू रहीम है उतने हमारे गुनाहों को बख्श दे, जितना तू करीम है उतना हमें आजमाइशों से दूर है, जितना बड़ा तू राज़िक है उतना हमें रिज़्क़ मवाक़ि अता कर दे। लेकिन वहाँ पर क्या जाते हैं, कुछ लोग जाते हैं और अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे बोलना नहीं चाहिए, कि जीते जागते इंसानों पर भरोसा करते हैं जो मिट्टी के पुतले और कुछ नहीं, उन पर भरोसा किया जाता है। उनसे कहते हैं कि जनाब हमें कुछ पैसे देते हैं, 5 रियाल देते हैं, 10 रियाल देते हैं। 2 पाकिस्तानी ख़वातीन को कराची एयरपोर्ट से हिरासत में लिया गया, मेरे पास उनके नाम लिखे हुए थे। जब उनसे तफ्तीश की गई तो पता चला कि जनाब उनमें से एक ख़ातून है, उनका बेटा 2022 में सऊदी अरब गया था उम्रे का वीज़ा लेके, 3 महीने का ये वीज़ा होता है, वहाँ पर गया, वहाँ पर जाके इसने भीख मांगना शुरू कर दिया और ये वहीं पर रहे, यानी वो गैर कानूनी तरीके से सऊदी अरब के अंदर रह रहा था और भीख मांग रहा था, और उसका गुजर बसर अच्छा चल रहा होगा, अच्छा चल रहा होगा। इसी वजह से उसने अपनी वालिदा और उनके साथ एक और ख़ातून, अब वो उनकी पुप्पो हो सकती है, खाला हो सकती हैं, कोई भी घर की खातून हो सकती हैं, इन दोनों को सऊदी अरब बुलाने का फ़ैसला किया कि आ जाएं, मिल के भीख मांगते। ये सोचिए इनकी किस्मत पर किस तरह के दरवाजे बंद हो गए होंगे, इनकी बदकिस्मती के लेवल का अंदाज़ा लगाइए। तो ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, दरख्वास्त करूँगा कि अल्लाह का घर है मक्का मुकर्रमा, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहा है मदीना मुनव्वरा के अंदर, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहाँ पर आप जाइए, आप इबादत कीजिए। इसके अलावा जो भी आप करते हैं, मैं आपसे फिर ये बात कहूँगा, कुछ लोग होते हैं वो अपना कारोबार करने लग जाते हैं, यहाँ से चीज़ें ले जाते हैं और वहाँ पर जाके बेचना शुरू कर देते हैं। राबी पीरज़ादा जो पाकिस्तानी एक्ट्रेस रही हैं, मैं उनकी बड़ी इज़्ज़त, बड़ा एहतराम है, क्योंकि उनके साथ जो कुछ हुआ उसके बाद उन्होंने सोचा कि मैं अल्लाह के रास्ते पर चलूँगी। वो जाके तवाफ़ की जगह पर, जहाँ पर तवाफ़ चल रहा होता है, पीछे खाने काबा नज़र आ रहा है, वो अपने फ़न पारे लेके बैठ गए, फ़न पारे लोगों को दिखाना शुरू कर दिया। आपको लगता है कि वो जगह है अपने फ़न की नुमाइश करने का? वो इबादत की जगह है, इबादत कीजिए और वापस आ जाइए। खैर जनाब, इस बारे में आपकी राय क्या है? मैं चाहूँगा कि कमेंट सेक्शन में आप सभी अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं रही तो इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़।